नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज 6 फरवरी 2023 को सेकेंड पाली में राजनीतिक शास्त्र का परीक्षा हो चुका है, यानी पॉलिटिकल साइंस का। तो मेरे पास सेट नंबर बी है दोस्तों। जितना भी प्रश्न आया है उतना प्रश्न का उत्तर आपको हम मिला रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, गुट निरपेक्षता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 41। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है, नथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चीन के साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 7 नंबर, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 8 नंबर, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ है? दोस्तों इस प्रश्न में बहुत बड़ा लोचा है। क्या लोचा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है पूछ दिया है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है और सिक्किम में भी है, लेकिन असम में नहीं है। तो अब बताइए विद्यार्थी किस तरह से मारेगा? तो अगर आप इसमें से तीनों में से कोई एक लगाए होंगे तो आपको सही होना चाहिए, क्योंकि असम में नहीं है और तीनों राज्य में है। ऐसा देता कि मैकमोहन रेखा कहाँ नहीं है, तब आपका असम आंसर होता। लेकिन इन तीनों राज्य में मैकमोहन रेखा लाइन जो खींचा गया है भारत और चीन के बीच, इन तीनों राज्य के साथ है। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुआयामी परिघटना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अधिकारी भाषा नहीं है? निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अधिकारी भाषा नहीं है? तो आपका अरबी है, स्पेनी है, चीनी है, जापानी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जापानी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो भाषा। ऑप्शन नंबर ए सही है, भाषा के आधार पर 1956 से भारत का राज्य बनने लगा भाषा के आधार पर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? तो कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। तो 51 शुरू मारा है, तो 51 शुरू मार दीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था
तो भारत का संविधान लागू हुआ था इसमें 26 जनवरी 1950, तो सभी जानते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो जिस दिन ग्रहण किया था उसी में लगा देते हैं टिक। तो 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन नंबर सी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन नंबर सी सही है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो केरल में, ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है तो किसमें? जनता में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनता में। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुवीय कौन कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1949 में, 1949 में।